हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। टुडे टॉपिक व्हाट इज HSC KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ HSC KPI इंडिकेटर एंड व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर विथ एग्जाम्पल एंड व्हाट इज लैगिंग indicators with example and difference between leading and lagging indicator. What is HSC KPI objectives and target with example and how to prepare HSC KPI objectives and target in our company. तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि HSC KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, हम लीडिंग इंडिकेटर किसे बोलते हैं, लैगिंग इंडिकेटर किसे बोलते हैं और लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर में दोनों में अंतर क्या है और HSC KPI का ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट क्या क्या है और अगर हमको किसी आपकी कंपनी में अगर ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट को प्रिपेयर करना है तो कैसे उसको बनाएंगे, तो ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने राम बाबू सेफ्टी गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा दबाएं ताकि इसी टाइप के वीडियो में अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे व्हाट इज HSC की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कि HSC KPI। उसका रहेगा हेल्थ एंड सेफ्टी KPI आर measurable value used by the health and safety team to track and determine their progress on a specific business objective. They KPI help determine how will health and safety team are performing। मतलब कि HSC KPI क्या है, उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का हम उसका मेजर को वैल्यू को पता करते हैं और हमारी टीम को ट्रैक करते हैं कि हम उसके प्रति जो काम कर रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर है कि नहीं, और इससे हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम को परफॉर्मेंस में हेल्प मिलता है। तो ये उसका डेफिनेशन है। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HSC KPI इंडिकेटर्स, तो कितने टाइप के HSC KPI इंडिकेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट है लैगिंग इंडिकेटर, दूसरा है लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। दो इंडिकेटर्स होते हैं। तो अभी हम एक एक करके जानेंगे कि व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर, हम लीडिंग इंडिकेटर किसे बोलते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर आर प्रोएक्टिव मेजर इफ आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट अंडर इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैन हेल्प टू इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली। तो हम लीडिंग इंडिकेटर एक प्रोएक्टिव मेजर्स है जो कि हमारे वर्क प्लेस को मॉनिटरिंग करता है, मतलब देख रेख में हमको हेल्प करता है और हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हमको सहायता प्रदान कर सकता है। तो अभी हम जानते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर का एग्जांपल्स क्या क्या, उससे हम समझते हैं। तो जैसे कि टूल बॉक्स टॉक करना, HSC मीटिंग, वीकली HSC मीटिंग, मंथली HSC मीटिंग, सुपरवाइजर्स मीटिंग एंड एम्प्लॉय HSC ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ HSC इंस्पेक्शन एंड नंबर ऑफ HSC ऑडिट एंड सर्वे एंड रिव्यू एंड रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन राउंड लाइक अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, hazard identification of risk assessment and JSA job safety analysis and observed unsafe behaviors, मतलब कि base behavior safety and level of HSC compliance। तो ये इसके लीडिंग इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम देखेंगे लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर किसे बोलते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर आर रिएक्टिव measures which are the reflection of implement control measures which indicate and identify the scope of improvement। तो लैगिंग इंडिकेटर एक रिएक्टिव कंट्रोल मेजर्स है जो कि जहां पे मतलब साइट को और जिधर रिफ्लेक्शन से मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इंडिकेट करता है और उसको इम्प्रूव करने के लिए एक कंट्रोल मेजर्स में
हम लेते हैं। जैसे कि चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर क्या है। तो फर्स्ट है टोटल लॉस्ट वर्क डे एंड रिस्ट्रिक्टेड वर्क डे, नंबर ऑफ फैटिलिटी, number of first aid case and number of lost time injury and illness rate, reputable injury frequency and assist property damage, number of near misses and number of accident and incident and chemical release workers compensation cost। तो ये लैगिंग इंडिकेटर। अभी हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज HSC KPI ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट ऑफ द ईयर्स, मतलब कि आप अपनी कंपनी में किस टाइप से ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट्स को ले सकते हैं उस ईयर के लिए। तो हम समझते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि HSC ऑब्जेक्ट्स क्या है। एन HSC गोल राइज फॉर ए पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड द ऑर्गेनाइजेशन सेट इट सेल्फ टू अचीव एंड विच इज क्वान्टिफाई। तो क्या है, तो उसको प्रोटेक्ट personal from any health and hazard that may be associated with the work and provide accident free environment and contractors and employee। मतलब कि आपका साइट पे एक्सीडेंट फ्री होना चाहिए। मेंटेन कंप्लायंस विद द ऑल एप्लीकेबल HSC लीगल एंड रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट। आपको साइट पे जो भी HSC लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको मैंडेटरी आपको कंप्लायंस करना है और आपको मेंटेन करना है। इम्प्रूव HSC कल्चर्स ऑफ कंट्रैक्टर्स एंड एम्प्लॉय। आपको सेफ्टी का कल्चर भी हमको इम्प्रूव करना है। रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस रेगुलरली। हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को रिड्यूस करना है और हमको हमारा परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना। अभी हम देखेंगे HSC टारगेट्स। ए डिटेल्स परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड क्वांटिफाई एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ द अराइज फ्रॉम द HSC ऑब्जेक्ट्स एंड द नीड टू बी सेट इन ऑर्डर टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो हम देखते हैं इसमें दो मेजर्स होते हैं। एक तो होते हैं प्रोएक्टिव KPI, मतलब कि और दूसरा होता है रिएक्टिव KPI। तो इसमें 80% एनुअल कंप्लायंस ऑफ ट्रेनिंग प्लान, 100% एनुअल कंप्लायंस ऑफ HSC मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग एंड 19% एनुअल compliance of emergency mock drill, 90% annual compliance of HSC inspection and audit, 90% annual compliance of management site HSC walk down, 300 near miss unsafe condition, 1 million safe man hours and reactive KPI 0 fatality and 0.3 LTIFR in last year with the decrease of the 0.05 every year and 0 non-conversion from related to HSC and 0 major environmental incident। तो इसके भी आप अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव टारगेट्स को फिट कर सकते हैं कि जैसे कि हमको इस साल में हमारा जो एम्प्लॉय है उसको 80% एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का हमको शेड्यूल कंप्लीट करना है और 100% HSC रिव्यू मीटिंग में आपका कंट्रैक्टर्स और इंचार्ज को आना चाहिए और 90% हमको मॉक ड्रिल का जो भी कंप्लायंस है उसको हमको पूरा करना है। हमको 1 मिलियन सेफ मिनर पर हमको 300 अनसेफ एक्ट और कंडीशन हमको अचीव करना है जिससे कि नियर मिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम और आपका रिएक्टिव मेजर में भी देख सकते हैं कि हमको 0 फैटिलिटी और पिछले ईयर्स के अलावा हमको अपना जो इंसिडेंट रेट है उसको और हमको कम करना है। इस टाइप से आप अपना कंपनी के आप प्रोजेक्शन टारगेट्स को बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंट। तो डिफरेंट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। अगर आपको पिछले समझ में नहीं आया होगा तो इसमें आपको डीप में समझाऊंगा मैं। तो पहले देखते हैं पहले लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। तो ये जो है आइडेंटिफाई हजार्ड बिफोर द एक्सीडेंट ऑकर्स। तो जो ये इंडिकेटर्स है ये आपका जो हजार्ड से वो एक्सीडेंट के पहले आइडेंटिफाई करता है एंड लैगिंग इंडिकेटर में आइडेंटिफाई हजार्ड आफ्टर द एक्सीडेंट ऑकर्स। इसमें कैसा होता है ये एक्सीडेंट से पहले लीड करता है और एक्सीडेंट के बाद उसमें जाके
उसके हजार्ड को पता मतलब कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो पता चलता है। नेक्स्ट, अलाउ प्रिवेंटिव एक्शन बिफोर द हजार्ड, रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंटिव अनदर एक्सीडेंट। मतलब कि जो आपके हजार्ड में है, मतलब कि उधर आपको जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना है वो हजार्ड से पहले लेना है। इसमें कैसा होता है, वो हम रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन डालेंगे कि इसके अलावा और कोई दूसरा एक्सीडेंट ना हो। नेक्स्ट, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मेजर्स एंड मेजर फेल्योर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको लीडिंग इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल सिस्टम है उसको हम इफेक्टिवनेस करते हैं। और इसमें क्या कर सकते, कंसीडर होता है किधर से कंट्रोल सिस्टम हमारा फेल्योर हुआ है। एंड मेजर इनपुट एंड कंडीशन एंड मेजर आउटकम्स। इसमें आपको मेजर्स और जो स्थिति और कंडीशन निकल के आते हैं और इसमें बाहर इसको जो आउटकम्स आते हैं मतलब बाहर आते हैं। गिव इंडिकेशन ऑफ सिस्टम कंडीशंस एंड मेजर सिस्टम फेल्योर। इसमें आपको हमारा सिस्टम फेल्योर है उसको मेजर किया जाता है और इसमें गिवन इंडिकेशन सिस्टम कंडीशन को इंडिकेशन दिया जाता है। एंड मेजर व्हाट माइट गो रॉन्ग एंड व्हाई। उस जो कंट्रोल मेजर्स उसमें कौन गलत था और क्यों हुआ उस चीज का देखा जाता है। और इसमें मेजर व्हाट हैज गोन रॉन्ग, उसमें क्या गलत हुआ था इस चीज को मेजर किया जाता है। प्रोवाइड प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द desired state and provide reactive monitoring of undesirable effect and are used for internal tracking of a performance and can be used of external benchmark। मतलब कि इसको हम इंटरनल ट्रैक करते हैं और इसको एक्सटर्नल मतलब कि बेंचमार्क पे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आपके कंपनी में कितना एक्सीडेंट हुआ, उसका कितना डेंजर मिस हुआ, तो कितना मैंडे लॉस, वो सारा चीज को हम बेंचमार्क का मतलब कि अपने कंपनी के हम जो कॉर्पोरेट में उनको दिखाते हैं, प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं, तो ये होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वीकनेस थ्रू रिस्क कंट्रोल सिस्टम एंड आइडेंटिफाई वीकनेस थ्रू इंसिडेंट। इसमें जब हम रिस्क कंट्रोल का सिस्टम कंट्रोल करते हैं तो उसमें हमको उसको वीकनेस दिखता है। इसमें जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें हमको उसका आइडेंटिफाई हमको होता है। नेक्स्ट, आर चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई एंड मेजर्स। जो भी है ये बहुत चैलेंजिंग है उसको करने के लिए, अरे आर इजी टू आइडेंटिफाई एंड मेजर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर किसे बोलते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है और आपकी कंपनी में आप अपना ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स कैसे सेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं और हो सके तो शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।